वाला सुना रहा हूँ। ऐसे ही मैंने ना मन में सोचा कि मेरे पास एक घरचोले की साड़ी थी, ओके। तो 5 साल से ऐसे मेरे पास पड़ी, ना मैंने बनाई ना पहनी, यू नो, एंड रानी पिंक कलर की। तो मैंने सोचा कि मैंने किसी के लिए रखी थी, मैं कहा चल इसकी शादी होगी तो मैं इसको शादी में बोला था कि तू यही साड़ी पहन। मेरे मन में ये बात है, पर मैं जब भी जाऊँ तो मुझसे पता नहीं मुझे देनी ही नहीं थी या मेरा सबब ही नहीं बना कि मेरा मन था कि चल शादी में तो यही पहने। वो भी चलो वो कैंसिल हो गया प्लान, मैं कहा चलो बच गई साड़ी। सो एनीवे, तो आई थिंक पिछले हफ्ते की बात है, तो और रखिए आप रख देते भूल जाते चीज़ें। तो गुरुजी ने एक संगत को बोला कि ओल्गा नो कह दे कि ओदे को ना रानी पिंक कलर का चोला पे आया है, मैं वो पाना है। मैं तो सीधा वही आया क्या, क्योंकि चोले का मतलब ये है कि आप साड़ी में देखो इस पूरा कपड़ा होता है, यू नो, सुच्चा था। तो मैं समझ गई कहने का भाव ये है कि वो जानी जान है, आपके अंदर तक जानते। आप मीठा बोलोगे पर आपके मन में छुरियां चल रही हैं, वो भी जानते हैं। आप उनसे कुछ नहीं, आप अपने आप को तो कहोगे मैं तो बड़ी चंगी है जी, मेरे को तो कभी गलती होंगी नहीं। गलत, क्योंकि हम गलतियों का पुतला है। जितनी बार हम जाते हैं उतनी बार उनसे बख्शवाते हैं। जितनी बार आप जाते हो आपसे कोई ना कोई जाने अनजाने में गलती होती है। तो गुरुजी कहते हैं मत्था टेको, तो जब भी मत्था टेको तो अपने जाने अनजाने में जो गलती है वो बख्शवा लिया करो। आप रोज़ सलाम करते हो गुरुजी को, नमस्ते करो, कुछ भी करो, पर रोज़ हमसे कोई ना कोई जाने अनजाने में गलती होती ही होती है। किसी का दिल दुखा दिया, किसी को गलत बोल दिए, कोई घर आए को खाना नहीं खिलाया। गुरुजी कहते थे इंसान वही है जो दूसरों का दर्द भी समझे। कई बार मैंने देखा है कि वैसे गुरुजी करते हैं, पर जब गुरुजी के नाम पे पैसे खर्च करने आते हैं तो हिल है, जीरो, दिल ही नहीं है। 10,000 का अपना सूट लेके आएंगे, गुरुजी के लिए बोलेंगे चल 1,000 रुपए का चोला ही ठीक है, ठीक है, गुरुजी को फर्क नहीं पड़ेगा। बट भाव की कमी है, सीधी सी बात है। कोई ये नहीं है कि भाव की कमी रहती है मन में, क्योंकि मन में भाव ही नहीं है, किसी का अच्छा सोच भी नहीं सकते। सबसे अच्छी चीज, आप लंगर बांटना शुरू कर दो पीछे से बच्चों को। तो हाँ आ रहा है, नीचे है, नीचे से आ रहा है, अच्छा ठीक है, कोई नहीं। भाव की कमी है। हाँ, गुरुजी को फर्क नहीं पड़ता, आप अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हम तो कभी कभी कहते हैं कि अगर जैसे किसी की घर की बेटी की शादी हो या किसी का भी हो, तो अगर आप जो कपड़े दुल्हन या बेटी के लिए लेते हो तो वो गुरुजी का चोला बना दो, गुरुजी पे बैठते हैं। हाउ मच ब्लेसिंग्स डज इट गिव, यू नो। सो जो भी उनको यू नो, आप 100 रुपये का कपड़ा भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पत्तल में गुरुजी को भोग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप ये ट्रेडिंग करते हो ना, अच्छा इतना खर्चा हो जाएगा, ना करो। करना है तो दिल खोल के करो, ना तो बैठे रहो जी ऐसे। किसी को दिखावा नहीं करना है। आज हम सत्संग पे आए, हम आपके कोई कपड़े पोशाकें ये देखने थोड़ी ना आए, हम तो अपना टाइम बिताने आए, रस लेने आए। इतना ट्रैवल करके घर में बैठ के नहीं रस होता। आप कह रहे ना घर बैठ के भी तो गुरुजी को याद करें, रस कहाँ से लाओगे? क्योंकि 2 घंटे आप डिस्टर्ब होते हो घर में। आज गुरुजी आपको मौका देते हैं 2 घंटे बैठने का, 2 घंटे आपको शब्द बानी सुनने का, कुछ सीखने का, कुछ लेके जाओ, और तब जाके आपको ज़िंदगी के मायने पता लगे, आपको ज़िंदगी जीनी आएगी। ये शब्द कीर्तन, गुरुजी के पास आना, ये क्या मायने हैं कि जो भी हम गुरु हमें सिखाता है, जो भी गुरुजी हमको ब्लेसिंग देता है, वो हमारे जीवन के लिए काम आए। हम एक अच्छे इंसान बन के आगे बढ़ें। दुनिया के पास पैसा भी बहुत है, दुनिया के पास रुतबे भी बहुत है, किसी के पास नहीं भी है, बट कंप्लेन ज़्यादा है। इतनी कंप्लेन है, मैं तुझे मिल रहा नहीं कितना, मिले वो नहीं कितना। जो उन्होंने किया है, कभी उनका थैंक यू बोला? कभी भी याद रखना कि उनकी वो जब देते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से देते हैं। गुरुजी ने कहा कि मैं अगर देता हूँ ना तो मैं ले भी सकता हूँ वापस।
कोई सेवाएं भी परमानेंट नहीं होती, और गुरु की जगह कोई ले ही नहीं सकता, और गुरु जी का कोई विचोला दुनिया में है ही नहीं। मैंने बहुत आए देखे, बहुत देखे हैं, सामने गुरु जी ने यह मैसेज देता है तुसी ऐ करना है, नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिल्कुल भी। मैं वहाँ क्रॉस लगा देती हूँ। क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। हमें किसी से ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने मेरे को बोला रानी पे, मैं तो सुनती नहीं किसी की बिल्कुल भी, गुरु जी के मामले में तो नो वे, नहीं है तो जब जवाब आना होगा आ जाएगा। मैं किसी की वेट करके फ़ोन करके नहीं पूछूंगी अच्छा ऐसा हो गया ऐसा हो गया, नथिंग। क्योंकि गुरु जी किसी के थ्रू नहीं बोलते, उसको नहीं पता कि मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, ये ऑथेंटिक होता है। हम अपने बोलते गुरु जी ने मैंने है क्या, अभी गुरु जी बैठे नहीं है, गुरु जी अभी वो नहीं है, अभी चल के आ रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो देखो गुरु जी ऐसे आसन पे बैठे हुए हैं। मैं तो वहाँ पर पहले क्रॉस लगाती हूँ, गुरु जी की संगत नहीं है, कि अपनी संगत बनाने के चक्कर में धीरे धीरे ऐसे लोग गद्दी भी लगा लेते हैं। गुरु का वास्ता दे के वो गद्दी भी लगा लेते हैं, और फिर वही प्रसाद बांटते हैं, फिर वही करते हैं। गुरु का कोई विचोला नहीं है। गुरु जी अपने आप आपका कल्याण करते हैं। आप मानो गुरु जी को या ना मानो, एक जिस दिन गुरु जी की नज़र आप पे पड़ गई, मुझे लगता है कि फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये सही है या गलत है। तो संगत बहुत सिंपल तरीके से सत्संग रखो। जितना शोशेबाजी करोगे उतना आप खुद ही गुरु से दूर हो जाओगे। फिर आप जैसे आए थे ना, पहले तो हम लोगों के बीच में ही रहते थे, हमें और पता ही नहीं था कुछ भी गुरु जी के बारे में, या जीवन का रस क्या होता है, परमात्मा का रस क्या होता है, वो नहीं हमें पता था। जब रस मिल रहा है तो लो ना, ये जीवन ही है। उसके बाद इतना सुंदर हमको शरीर मिला है, इतनी अच्छे गुरु मिले हैं हमको, एक अच्छी सोच देने वाले, समझ देने वाले, ठहराव देने वाले, भटकना नहीं है हमारे जीवन में। मैंने देखा है लोग ये वेलियाँ चुगलियाँ बहुत करते हैं, बहुत चुगलियाँ करते हैं। जितनी चुगली उतना ही आप सोचो कि परमात्मा या अपने क्या कहते हैं कर्मों से बहुत बुरे कर्म अपने ऊपर लेते हैं। तो इसीलिए ये सब नहीं करना। जो आपके पास है अच्छा है, पहले आप खुद को संवारें, दूसरों को संवारने से पहले। हम नहीं किसी को संवार सकते, हम सिर्फ एक बात कह सकते हैं, संवारता गुरु है, संवारता शब्द के थ्रू गुरु ही है आपको। सो बहुत मुश्किल से ये जन्म मिला है, इसको सफल बनाना है। तो उन्होंने कोई मार्ग नहीं बताया, उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया गुरु जी ने, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको ये करना ही करना है। वो आपको बड़े मंदिर बुला के ब्लेस करते हैं, लंगर खिला के आपके मन का रोग और तन के रोग को दूर करते हैं। ऐसा गुरु फ्री में कहीं मिलेगा? 5,000 तो लोग बातें करने के लिए लगाते हैं, सानू 5,000 दे देना सही। ऐसे ऐसे गुरु भी हैं कि मतलब गुरु के नाम पे, हमारे लिए तो गुरु जी से एक नाम है, पर हमारे लिए वो परमात्मा ही है। तो ऐसा कहाँ मिलेगा गुरु? आपको कहीं नहीं मिलेगा। चढ़ावे चढ़ाओगे तो ही आपका गुरु जी कल्याण करेंगे या भगवान करेंगे। हमारे यहाँ कोई विचोला नहीं है, कोई पंडित नहीं है, ना गुरु जी का कोई मीडिएटर है, ना गुरु जी का कोई मैसेज देने वाला इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ है, ना कभी होगा। जो मैसेजेस आते हैं ना, जिनको जो सच में आते हैं, जो बहुत कनेक्टेड होते हैं गुरु जी से, वो कभी आके नहीं बोलेंगे गुरु जी मैंने है कहते हैं, कभी नहीं। यहाँ ही क्रॉस लगा देना, जिंदगी में याद रखना ये बात। फिर आप क्या होता है, गुरु से दूर हो जाते हैं। वो कोई मीडिएटर नहीं है। अगर जो सच्चा होता है ना, वो आपको बातों बातों में, इशारों में समझा देगा, वो कभी नहीं कहेगा गुरु जी में, क्योंकि आपने गुरु को बहुत हल्का कर दिया। एक जगह सत्संग में गई, गुरु जी के चाय में मलाई आ गई, चलो चलो हटो गुरु जी आ रहे हैं। मैं कहा व्हाट द हेल। एक तो वो ड्राई फ्रूट का प्रसाद, गुरु जी नेवर लाइक ड्राई फ्रूट का प्रसाद, ये तो ज़बरदस्ती थालियों में रख के कर देते हैं। समभाव है गुरु जी का सबके लिए, हमारे लिए समभाव है। महलों में भी सत्संग करो, एक गरीब की कुटिया में भी सत्संग करो, वो कहेगा मैं तो ड्राई फ्रूट नहीं रख सकता, सब जगह यही चलन है, क्यों रखना? इन सब चीज़ों की गुरु जी को ज़रूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट हम खा रहे हैं, वो थोड़ी ना खा रहे हैं, लंगर हम खा रहे हैं, वो थोड़ी ना खा रहे हैं। हम जब भोग लगाते हैं तो गुरु जी की वाइब्रेशन, उनकी एनर्जीज, हम अरदास करते हैं कि गुरु जी इसको भोग लगाओ, इसको भाग लगाओ, ताकि यहाँ जितनी भी आई हुई संगत है, जिसके भी मुंह लंगर लगे, उसके तन और मन के रोग। ये अरदास होती है लंगर की, और गुरु भला करता है। जब आप दिल से किसी के लिए करते हो तो गुरु भला करता है। जब आप दिल से एक दया का भाव लाते हो
गुरु जी बहुत बहुत 10 गुना आपके ऊपर दया करते हैं। हमारे सबके अंदर एक दया का भाव आ चुका है, हमारी सारी संगत के अंदर। पहले किसी के पास जाते थे ना तो बताते नहीं थे कि यहाँ से हमारा भला हुआ है ना, लेट्स कीप इट अ सीक्रेट, यू नो, इसका क्यों भला कर रहे हो। पर जैसे ही हम गुरु जी के पास आए और जुड़े हैं तो हमारा मन कहता है, कोई भी आ जाता है ना, ओहो पता हम बड़े परेशान हैं, तो हम क्या कहते हैं, चल बड़े मंदिर चल, चल गुरु जी के पास चल। तो पहला सीढ़ी आपकी दया की वहीं से शुरू हुई, जो पहले नहीं थी आपके पास। सो ये उनकी मेहर है कि ये ही अंदर का बदलाव है। आप कुछ नहीं होता, आप कहते तू चल बड़े मंदिर, आपके पीछे पीठ पीछे चुगलियाँ भी करेंगे, चल इसका भला ही हो, क्योंकि चल इस तू भी बड़े मंदिर जा, कोई बात नहीं, तेरा भला ही होगा ना। हम आए अकेले में, जाने अकेले, कोई नहीं हमारे साथ जाएगा। और जब जाओ तो ऐसी खुशबू छोड़ के जाओ कि जो भी पीछे रह जाए वो कहेंगे जीवन सफल करके गए हैं और प्यार बांट के गए हैं, आदमी हो औरत हो कोई भी हो, मतलब ये नहीं कह रही। तो ऐसा जीवन जी के जाओ कि पीछे से बोले ये गुरु वाला गया आज। ऐसा जीवन होना चाहिए, ये नहीं कि चलो से अब्बा ही मुक गया, ये देखो कलेश नहीं गई, कलेश वाला गया, से अब्बा ही मुक गया, यू नो। उसे एक इंसान की वैल्यू गुरु बनाता है, और गुरु आपकी वैल्यू तभी बनाएगा जब आप उसके रजा में राजी रहना सीखो, कंप्लेन नहीं करोगे, साढ़े को लय नहीं है जी, साढ़े को लो नहीं है, नथिंग। जो है आज आप चल फिर रहे हो, 2 हाथ पैर है, 2 आँखें हैं, सांस ले पा रहे हो, सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, उसका थैंक यू गुरु जी कि आपने बहुत दिया, हमें ठीक रखा है। और ऐसे ही गुरु जी चमकते रहना है, गाल भी ऐसे हमारे भी चमकाते रहना गुरु जी, हमें भी ऐसे ही लगना है। हमें ज़िंदगी में यू नो हम लोग पालने वाला नहीं चाहते हैं, क्यों, क्योंकि तो लगता है बहुत यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम ना, बाद में तो छिले हो जाएंगे हम। तो उनका जो रहते ना गुरु जी, अपनी संगत को अपना नूर भी देते हैं सबको, अब देखोगे सब चमक रहे होंगे अंदर से भी। सो ऐसे ही खुश रहना है एंड हंसते रहना है और मुस्कुरा दो। आज डंडे नहीं मारेंगे, हाँ चकदे फट्टे रहेगा मेरा, सुना दो चकदे फट्टे होना। गुरु जी भी ऐसे कमाल होते थे। ये लास्ट है, उसके बाद कोई और भी कर सकता है सत्संग। मेरा ही काफी लंबा हो गया तो क्या हो गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। दूर हाँ, है। ऐसे एक दिन आई थिंक 2006 की बात है, बर्थडे था गुरु जी का। तो मेरे को साड़ी पहन के आई बड़ी अच्छी लगती थी, तो बर्थडे था। तो मैं गुरु जी जब अंदर जाते थे, जब थोड़े से जनों को यू नो वो कर देते थे, सबको भेज के फिर थोड़े से जने में रहते थे बड़े मंदिर में भी। और ऐसे में जब गुरु जी अपने अंदर कपड़े चेंज करने गए और फिर वापस आए, तो हम सारे जैसे ही गुरु जी अपने कपड़े चेंज करें, जब भी गुरु जी रूम से जाते थे तब हम खड़े हो जाते थे, जब आते थे तब भी हम खड़े हो जाते थे। यू नो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होती है गुरु के लिए। सो जो चेंज करके आए ऐसे ऐसे करके, आप देखते ना वीडियोस में कैसे क्यूटली चलते थे ना, ऐसे ऐसे करके पूरा लहराते हुए, मतलब उनकी अदाएं ऐसी थी। अर्धनारीश्वर उनको ऐसे नहीं कहा जाता, उनकी लचक, हाफ मैन हाफ फीमेल। सो मुझे वहाँ खड़े होकर कहते हैं चल चकदे फट्टे। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, हम भी ऐसे ही बोले थे। तो उनके मुंह से निकला वो वचन सिर्फ यही नहीं कि तुम नाच में चकदे फट्टे। उन्होंने कहा जिंदगी में भी चकदे फट्टे होना चाहिए। तो उनकी ब्लेसिंग ऐसी होती है कि डरना वरना किसी से नहीं, निडर जियो, खुशी से जियो और अपने आप को संभाल के जियो। तो गुरु कहते चल चकदे फट्टे, मैंने हाँ जी गुरु जी चकदे फट्टे हो गया हमारा तो। सो जो भी हाल है जैसे भी है, निडर होके अपने गुरु पे भरोसा रख के, क्योंकि अंग संग तो वही रहते हैं। तो जो अंग संग इतना विश्वास है कि वो अंग संग रहते हैं, वो डरता नहीं है किसी से भी। घबराहट हो सकती है, लो फील कर सकते हो, पर ऐसे डरता नहीं है। सो ऐसे ही आप भी जिंदगी में चकदे फट्टे हो जाओ अपनी लाइफ के अंदर, है ना। और आई थिंक चरणजीत आंटी भी आई हैं, तो सुनाओ, बड़े चेहरा बाद मिल रहे हैं इससे, है ना, बहुत चीज हो गया नहीं। शी स्वीट आ रही, तो कब से वहाँ जीके के वन के दरबार से आ रहे हैं, अंकल आंटी दोनों आते हैं बहुत। हाँ आई नो, इट वाज अ जेम। आई नो वहाँ आप वहाँ तब तो पास में ही रहते थे ना, आई थिंक कालका जी नहीं कहीं रहते थे ना, यू टू स्टे देयर होंगी ना। हाँ
देन ये हमेशा आते थे मदद बार में, यहाँ सत्संग में होते थे। पता नहीं कितने साल हो गए सबको, है ना। माय गॉड, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो एनीवे, कोई और सत्संग सुनाना चाहे तो सुना दे। एनीबडी।